हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस सेशन में हम लोग झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 को देखेंगे थोड़ा। और ये जो है आने वाला कोई भी एग्ज़ाम पीटी हो या मेंस हो उसमें आपको यूज़फुल होगा। प्लस यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कुछ इसका फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव्स है और किस तरह का क्वेश्चन आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले थोड़ा कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्म करके दिया जा सकता है एक क्वेश्चन। और प्लस आपका जो फिलर मटेरियल होता है कोई भी आंसर लिखने समय, मेंस टाइप का अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो ये चौथा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है झारखंड का। इससे पहले आप 2001, 2012 और 2016 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये वाला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है सबसे लेटेस्ट, ये अगस्त में 27 और 28 तारीख को एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा। वहीं पर इसको शोकेस किया गया, यानी पहली बार इसको दिखाया गया था। ठीक है, जहाँ भी आपको लगेगा कि ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं मैं बताता चलूँगा। वैसे मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है फैक्चुअल हैं तो ऑब्वियस ही होगा। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी में बहुत कुछ अलग हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ट्रांसलेट नहीं किया है। ठीक है, तो इसको वहाँ पर जो है पहली बार शोकेस किया गया था, पहली बार बताया गया था कि इसमें क्या क्या फीचर्स रहेगा। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टर्स थे उनके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम रखा गया था अगस्त के महीने में। और ये जो है 1 अप्रैल 2021 से इसको इन्फोर्स्ड माना जाएगा और 31 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगा। ठीक है, यानी कि 5 साल तक। तो ये वाला पॉइंट जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बेसिक में आपको जानना चाहिए वो ये कि देखिए, हालांकि ये तो अगस्त में पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, लेकिन आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड कैबिनेट नॉड टू न्यू इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021, ये आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2021 का न्यूज़ है। ठीक है, तो उसको जो कैबिनेट से जिसको कहते हैं स्वीकृति मिलना, अप्रूवल मिलना, वो 1.5 महीने पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। हालांकि फॉर्मली लॉन्च जो है उसको, जैसा कि अभी ऊपर हम लोग देखें, वो अगस्त में किया गया था। आप देख सकते हैं 27 अगस्त का ये न्यूज़ है, झारखंड टू लॉन्च इंडस्ट्रियल पॉलिसी टुडे, है ना। तो ये सब पॉइंट भी याद रखेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है कि कब अप्रूव हुआ था, कैबिनेट से स्वीकृति कब मिला था, या फिर लॉन्च कब किया गया था। ठीक है, तो अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कुछ समझते हैं कि इसमें क्या कुछ कंपोनेंट्स क्या है इसका। तो देखिए, फोकस सेक्टर्स यहाँ पर जो है किस सेक्टर्स पे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हाई प्रायोरिटी सेक्टर और दूसरा जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर है। तो जो हाई प्रायोरिटी सेक्टर है इसमें ये 5 सेक्टर हैं। ठीक है, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स यानी कि कपड़ा उद्योग जो है, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, जो वाहन वाला उद्योग है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, ओके, जो खाद्य प्रसंस्करण जिसको बोलते हैं आप हिंदी में। ठीक है, और मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सबको रखा गया है। प्लस फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये टोटल 5 सेक्टर को जो है हाई प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमारा। ओके, ये 5 ध्यान रखिएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है आपको कि कौन सा नहीं है हाई प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है, तो अगेन आप वहाँ पर एलिमिनेट कर पाएंगे अगर ये 5 याद रहता है तो बाकी सारा सेक्टर जो है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, जिसका कि कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि स्टार्टअप्स से रिलेटेड जो सेक्टर है, एजुकेशन और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स से रिलेटेड, हेल्थ केयर, टूरिज़्म, आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो होते हैं, यानी आईटी पे आधारित जो सर्विसेज होते हैं वो सब। उसके अलावा आप याद सारा कर लेंगे। ठीक है, मे बी आपको लिखने समय उतना याद ना आए, लेकिन इसलिए जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ जो है एग्जैक्टली एग्ज़ाम कंडीशंस में याद नहीं रहता है ना। तो ये सारा आप देख लीजिएगा जो कि प्रायोरिटी सेक्टर्स में रखा गया है। ठीक है, तो 2 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, हाई प्रायोरिटी सेक्टर और प्रायोरिटी सेक्टर में। ठीक है, विज़न, ये विज़न वगैरह ये सब पढ़ने का ये मकसद होता है कि ये सब आपको फॉर्डर मटेरियल या जिसको फिलर मटेरियल कहते हैं वो प्रोवाइड करता है। जैसे आंसर के शुरुआत में या आंसर के अंत में आप इसमें से उठाकर कोई पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो अगेन ये सब याद करने का चीज़ नहीं है, जो कीवर्ड्स है उसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा इंडस्ट्रीज़ को इनोवेटिव
और ग्लोबली कम्पिटिटिव, यानी दुनिया में वो compete कर सके प्रोडक्ट्स बेचने के मामले में, ऐसा बनाया जाएगा। इंडस्ट्री 4.0 यानी कि ऐसा ढंग से ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिज़ाइन किया गया है कि 4.0 के लिए, यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी जिसको कहा जाता है कई बार, उसके लिए रेडी किया जा सके, है ना, स्टेट को। इंडस्ट्री 4.0 आई होप कि आप लोग इकोनॉमी में भी पढ़े होंगे उसके बारे में। जो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, ठीक है, वो मोस्टली क्या था आपका, वाटर और स्टीम आधारित था, है ना, ठीक है। कोल से वाटर को गर्म करना, फिर उससे स्टीम जो बना उस स्टीम से इंडस्ट्री को पावर करना, यही जो था मकसद था। तो वहीं पर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, जो 18th सेंचुरी में हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड फिर क्या आया, ये काम यहाँ पर जो कोल और वाटर कर रहा था, अब उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी आ गया। ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ऐसा हुआ, ठीक है। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उस कह सकते हैं आप एरा को कहते हैं जबकि कंप्यूटर्स टेक ओवर करने लगे, ठीक है। कुछ काम जो है कंप्यूटर्स टेक ओवर कर लिए, तो टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हुआ। तो वो सब जो था वो आपका थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आया। अब जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा वो होगा काफ़ी कुछ डिजिटल आधारित, है ना। यहाँ पर जो फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड को काफ़ी हद तक मिला दिया जाएगा, है ना। जैसे कि इसमें क्या कुछ 5G आधारित जो टेक्नोलॉजी है वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, यानी कि जो आपका फिजिकल सामान है जो आपके चारों तरफ, वो सब इंटरनेट से कनेक्टेड आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये सब कुछ जो है आपको इंडस्ट्री 4.0 में देखने के लिए मिलेगा। तो इसी सब जो नया टेक्नोलॉजी है उसके लिए स्टेट को रेडी किया जाएगा इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। ये एक विज़न है स्टेट का। नेक्स्ट है आपका कि सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बात किया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आजकल आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो ऐसा ढंग से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए कि हमारा आज का आवश्यकता भी पूरा हो और फ्यूचर में जो है, फ्यूचर जनरेशन जो होगा उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, है ना। प्लस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, ठीक है। बाकी सस्टेनेबिलिटी का आप जो भी जानकारी रखते हैं वो सब यहाँ भी अप्लाई होता है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो है सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू, है ना। तो आपको कीवर्ड क्या याद रखना होगा कि इंडस्ट्रीज़ को इनोवेटिव और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने का बात किया गया है। स्टेट को इंडस्ट्री फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए भी तैयार करने का बात किया गया है। प्लस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा होगा, सस्टेनेबल होगा। तो ये जो 3 कीवर्ड हैं इसको आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद आप इसको अपने तरीके से एलाबोरेट कर सकते हैं। आपको एग्जैक्टली ये सब स्टेटमेंट याद रखने का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये काम जो है आपको किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करना चाहिए, है ना। कीवर्ड समझने का कोशिश करिए, जो नोट्स बनाते हैं वहाँ भी कीवर्ड्स ही लिखिए, ठीक है। क्योंकि पूरा जो लिखने का तरीका होता है फिर वैसे रिवीजन में काफ़ी दिक्कत होगा आपको। और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि हर चीज़ याद नहीं रखा जा सकता है ना, काफ़ी कुछ पढ़ना है आपको, तो लाइन बाय लाइन किसी भी चीज़ को याद रखना संभव नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट को इलाबोरेट कैसे करते हैं, अगर कीवर्ड पता है तो वही आर्ट होता है आंसर राइटिंग का, है ना। तो कीवर्ड्स जानिए और उसको इलाबोरेट करने का कोशिश कीजिए। एग्जैक्टली आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि जो विजन स्टेटमेंट दिया हुआ है या ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है आप डिट्टो वही लिखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऑल राइट, जो नेक्स्ट इस आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एस्पेक्ट हम लोगों को जानना चाहिए वो है की ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। तो अगेन ये जो पहला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। 5 लाख एम्प्लॉयमेंट और 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये टारगेट रखा गया है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। ओके, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, प्रोजेक्ट क्लियरेंस, इन सबको इलाबोरेट भी किया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि आपको बस कीवर्ड्स जानना है, ठीक है। कीवर्ड्स जानिए और उसके बारे में, अब जैसे प्रोजेक्ट क्लियरेंस है तो क्या
प्रोजेक्ट क्लियरेंस में आप लिख सकते हैं, यही कि सिंगल पॉइंट पे सारा क्लियरेंस अवेलेबल कराया जाएगा, है ना, और सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो यही सब है, और क्या है, ठीक है। तो ये सब जो है, इसको इलाबोरेट करने का जो आर्ट है उसको सीखिए और कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बात किया हुआ रहेगा ही, और प्लस वैसे इंडस्ट्रीज़ का जो कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो जिनमें, है ना, जिनसे कि सामान को बाहर भेजा जा सके और रिवेन्यू अर्न किया जा सके। तो वैसे इंडस्ट्रीज़ पर विशेष फोकस देने का भी बात किया गया है। स्किल अपग्रेडेशन ऑब्वियस सा चीज़ है। इंडस्ट्रियल आप पूरी तरह से रिवॉल्यूशन चाहते हैं तो आपका जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड होना चाहिए, तो वो भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्किल जो है हम अपग्रेड करेंगे। उसके अलावा इनोवेशन और स्टार्टअप्स वगैरह को बढ़ावा देने का बात किया गया है, ठीक है। फार्मर इनकम को बढ़ावा देना, है ना। उसके अलावा रिडक्शन ऑफ वेस्ट, ये सब कॉमन पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, उसको ध्यान रखिएगा और उस पर फिर आप इलाबोरेट कर सकते हैं उसको, ओके, ऑल राइट। अब देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव रखा गया है तो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कैसे किया जाएगा, है ना, अचीव कैसे किया जाएगा, तो उसका कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ओके। तो अगेन स्ट्रैटेजी के बारे में क्या कुछ मेंशन किया गया है वहाँ पर, उसको देखते हैं। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा या फिर पीपीपी टाइप का जो मैकेनिज़्म है किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने का, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। उसके अलावा फ्लो ऑफ क्रेडिट, अगेन इंडस्ट्री आपको लाना है तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना पड़ेगा, है ना। लोन का जो अवेलेबिलिटी है उसको वो पर्याप्त भी होना चाहिए, है ना, एडिक्वेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, यानी जब चाहिए तब अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं उनके साथ प्रॉपर नेटवर्किंग रहेगा इंडस्ट्रीज़ का, खास करके जो एमएसएमईज होते हैं जो कि खुद से करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। तो वैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आपको प्रॉपरली नेटवर्क करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ अटैच करना पड़ेगा, है ना। सिंगल विंडो सिस्टम, अगेन ये प्रोजेक्ट क्लियरेंस से रिलेटेड है। लैंड मैनेजमेंट, ज़मीन चाहिए होगा इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये सब जो स्ट्रेटजी है कि क्या कुछ करने का हम सोच रहे हैं इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू। उसके बाद फिस्कल इंसेंटिव यानी कि क्या कुछ आप मोनेटरली, यानी कि पैसे के जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट में आप क्या कुछ हेल्प करेंगे इंडस्ट्रीज़ का, है ना। तो देखिए फिस्कल इंसेंटिव्स जो है उसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कुछ फिस्कल इंसेंटिव जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के, उसको ध्यान रखिएगा, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, है ना। तो जो भी एमएसएमईज हैं, ठीक है, वो जो फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल में जैसे प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, उसमें उनको सब्सिडी दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 25%। उस इन्वेस्टमेंट का 25% सब्सिडी के तौर पर उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव है, तो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी, इसको 100% रीइम्बर्स कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन, आप जैसा कि देखें कि एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का बात किया जा रहा है जो कि एक्सपोर्ट कर सके चीज़ों को, जिनमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो। तो अगेन एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी बहुत मायने रखता है। तो क्वालिटी के लिए, क्वालिटी निर्धारित कैसे होता है, तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है, जैसे BIS वगैरह करता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या और भी दूसरा एजेंसी है जो कि क्वालिटी को सर्टिफाई करता है। अब इसमें खर्च आता है, तो सरकार कह रहा है कि आपका जो भी खर्च आएगा क्वालिटी सर्टिफिकेशन में वो हम 100% रिम्बर्स कर देंगे, अगर 10 लाख से नीचे रहा तो। 10 लाख से ऊपर रहा तो कम से कम 10 लाख तो कर ही देंगे। तो ये यहाँ पर एक दूसरा जो है आपको वित्तीय सहायता देने का बात किया गया है, यानी फिस्कल इंसेंटिव देने का बात किया गया है। फिर पेटेंट रजिस्ट्रेशन, अगेन इस पर भी खर्च होता है कंपनीज़ का, है ना। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि 50% जो है आपका जो भी एक्सपेंडिचर होगा पेटेंट कराने में वो आपको दे दिया जाएगा, और या फिर 10 लाख रुपए कम से कम दिया जाएगा अगर उससे ज़्यादा लगता है तो, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडी का भी बात किया जा रहा है कि नए जो MSME यूनिट्स होंगे, या फिर MSME नहीं है तब भी
उनका जो टोटल लोन जो भी वो सरकारी बैंक से लेते हैं या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, ठीक है, उनमें उनको 5% सालाना का दर से सब्सिडी दिया जाएगा इंटरेस्ट पे उनका, ठीक है। तो ये ऐसा जो है 5 साल तक किया जाएगा। जिस दिन से उनका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा उसके बाद 5 साल तक उनको ये वाला सुविधा दिया जाएगा कि उनका जो टोटल लोन पे 5% पर एनम के दर से इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा उनको, ठीक है। अर्ली बर्ड सब्सिडी ये क्या होता है? तो अर्ली बर्ड यानी कि जैसे कि हम आज पॉलिसी बनाए तो जल्दी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आए हमारे पास, हमारे स्टेट में, तो उसके लिए उनको कुछ और छूट दिया जाता है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस पॉलिसी के रिलीज होने के 2 साल के भीतर जो भी इंडस्ट्रीज आएंगे तो उनको हम 5% एडिशनल, ठीक है, एडिशनल है जो आपको मिल रहा है, जो प्रोविज़न है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा ये 5% और दिया जाएगा आपको कैपिटल, यानी कि अगेन आपका जो प्लांट और मशीनरी है उस पर आपको एडिशनल 5% का सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए एक ये लास्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव याद रखिएगा, ठीक है, कि 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है इसको रिम्बर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। रिम्बर्समेंट का बात हो रहा है, छूट नहीं है, मतलब पहले आपको देना पड़ेगा, बाद में आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा 10 साल तक किया जाएगा। और ये सुविधा किसके लिए है? यह है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, यानी ऐसे इंडस्ट्रीज़ के लिए जिनका कि मुख्य एस्टेब्लिशमेंट का प्रमुख प्रयोजन क्या है कि हमको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा आईटी इंडस्ट्रीज़, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, ये सब जो हैं इनको भी इसके परव्यू में रखा गया है। तो 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रिम्बर्समेंट। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव या फिस्कल इंसेंटिव आप कह सकते हैं जो कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रेटजी क्या रहेगा? तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जिसमें कि लेबर का जो है ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, वैसा इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सब पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, अगेन एक मेजर आजकल हर एक गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका एक मेजर फोकस होता है ई गवर्नेंस पर। हर कुछ डिजिटल, ऑनलाइन और टाइम बाउंड मैनर में करवाने का कोशिश करते हैं। लेबर रिफॉर्म्स, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सही रहेगा तो ऑफ कोर्स आपका जो कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी स्टेट में अपने प्लांट्स को लगाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग जो है बेसिक देख लिए कि क्या कुछ इसमें है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देख लिए और स्ट्रेटजी देख लिए कि क्या स्ट्रेटजी रखा जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सब इसके अराउंड आपको कोई क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड भी कई सारा पॉइंट्स देखें और प्लस आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसको डिस्कस कर देता हूँ, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।